छोटी सी चोट है। मैं ठीक हूं। लड़कियां डर गई है। तुम पहले इन्हें ले जाओ। नहीं जीजा जी, हॉस्पिटल चलिए। तुम्हारा यहाँ रहना ठीक नहीं है, तुम्हारी गेम पर प्रभाव पड़ेगा। प्लीज जाओ कार्तिक। स्नेहा, जगी हो तुम? हाँ, उठ गई भैया। जल्दी आओ सब लोग। इंदु, पल्लवी, फातिमा, रेवती, महेश्वरी, उठो सब लोग। अभी तक तो कोई नहीं आया है। हम पहले आ गए क्या? जीतना है तो सबसे पहले आना पड़ेगा। फाइनल के लिए बस 2 दिन बाकी हैं। ओके कोच। कम ऑन, जल्दी से वार्म अप करो। कम ऑन, क्विक। ओके, यस कोच। यस सर। आई विल बी बैक इन अ मिनट। ओके, Yes. प्रैक्टिस करते रहो। ओके कोच। स्नेहा! स्नेहा! फातिमा! इंदु! वर्षा! महेश्वरी! पल्लवी! हेलो, कबड्डी कबड्डी कबड्डी। कौन हो तुम? तेरी मौत। ए, कौन है? बोल रहा हूं ना, तेरी मौत, समझा? रॉन्ग नंबर डायल किया है। ए शाणे, सब पता है तेरे बारे में। चल फोन रख, मुझे अपने कबड्डी प्लेयर्स को ढूंढना है। और नहीं मिलेगी। तेरी पूरी कबड्डी टीम को मैंने किडनैप किया है। किडनैप? तूने क्यों किडनैप किया उन्हें? उनकी क्या गलती है? उनकी कोई गलती नहीं है, सब तेरी गलती है। तूने मेरे भाई को बड़ी बेरहमी से जान से मार दिया। अगर तू अपने जीजा को भी मारेगा तो मैं लड़कियों को जाने दूंगा। ए, तू ये क्या बोल रहा है? मैं ये कैसे कर सकता हूँ? करना पड़ेगा, नहीं तो भूल जा तू इन लड़कियों को। अगर फाइनल गेम खेलना चाहता है तो तुझे जीजा जी का गेम बजाना है। अगर तूने ये बात अपने जीजा जी या दिल्ली पुलिस को बताई तो इन लड़कियों के टुकड़े करके कुतुब मीनार, गोल्डन टेम्पल, इंडिया गेट और बाकी शहरों में इनकी लाशें फेंकवा दूंगा। एंड योर काउंटडाउन बिगिंस नाउ। 1 2 3। सबको हमारे गांव का नाम रोशन करना है।
मैं एक भाई के नाते तुमसे ऐसा बोल रहा हूं। मैं सबको सेफली घर लाऊंगा। कबड्डी 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 कबड्डी, डरना मत, मैंने रखा। ढूंढना मत, देखूंगा नहीं। उसे मारना है तो हथियार तो चाहिए ही ना। मेरे भाई को मारते वक्त गन चलाने का एक्सपीरियंस तो हो ही गया होगा। इस बार उससे अच्छा गन खरीद के दिया है तुझे। तेरा जीजा 9mm का यूज करता है, ये 7.6mm है, मेड इन मैक्सिको। ट्रिगर दबाते देर नहीं, उधर उसकी छाती चीरते हुए गोली अंदर घुस जाएगी और एक बड़ा सा होल बना देगी। तू है कौन? क्यों टॉर्चर कर रहा है मुझे? सुनने के लिए नहीं, बोलने के लिए किया फोन। अब बस ये सोचने में दिमाग लगा कि तू अपने जीजा को कैसे मारेगा। तू अपने जीजा को जान से मारेगा। अब बस यही तेरी लाइफ का मकसद होना चाहिए। मुझे तुझे मारने के लिए या तेरे जीजा को इस दुनिया से टपकाने के लिए सिर्फ एक गोली चाहिए, लेकिन अब वो गोली तू चलाएगा। तूने मेरे भाई को मारा, इस बात से बहुत दुखी हूं मैं। अब मैं यही दुख तुझे और तेरी फैमिली को देना चाहता हूं। लड़कियां मासूम हैं। अपने जीजा जी को मार दे, मैं लड़कियों को जिंदा छोड़ दूंगा। जानता है अभी वो कहां है? और नंबर लिख ले, 8341058926। लिखा क्या? तेरा जीजा IPS है। अगर तूने पुलिस डिपार्टमेंट या किसी और इंटेलिजेंस एजेंसी से मदद मांगी तो, या किसी भी तरह की कोई भी होशियारी की, तो तुझे सारी की सारी लड़कियां मरी हुई मिलेंगी। 12 मासूम बच्चों की मौत। तेरे पास सिर्फ 48 घंटे हैं। उड़ा उसके अंदर अपने जीजा को। अरे तुम्हारे पास ये गन कहां से आई? क्या हुआ तुम्हें? What the hell? कौन है? कौन है वो कमीना? रुको, पापा को मैं फोन लगाती हूँ। नहीं नहीं, अगर ऐसा किया तो वो उन सारी लड़कियों को मार देगा। वो 12 लड़कियां पूरे गांव का भविष्य है। उनकी पूरी जिम्मेदारी मुझ पर है। उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। कार्तिक, हम भले ही अलग राज्य से हैं, पर हमारी भाषा एक ही है। हमारी टीम्स अलग अलग हैं, पर हमारी स्पिरिट एक ही है। हम सबके सब एक ही जैसे हैं। अगर उससे लड़ना है तो हमें साथ मिलकर लड़ना होगा, तभी जीतेंगे। और ये कभी तभी जीतेंगे। तुम क्यों रिस्क ले रही हो? तुम्हें क्या लगता है कार्तिक, मैं ये रिस्क बस एक स्पोर्ट्स पर्सन होने के नाते ले रही हूँ? अब ये पर्सनल मैटर हो गया। वो तुम्हारे रूम में आकर एक गन रख गया, मतलब वो तुम पर नजर रख रहा है। तुम बताओ क्या करें? ये बहुत ही बुरी खबर है। वो कई सारे हैं, उन्होंने सारे CCTV कैमरा बंद कर दिए और सारी लड़कियों को किडनैप करके ले गए। ऐसा लगता है एकेडमी मैं नहीं, वो कंट्रोल कर रहे हैं। वो लड़कियां यहां कंपटीशन में हिस्सा लेने आई थी। अगर उनके गायब होने की खबर फैल गई तो हंगामा हो जाएगा। ये ब्रेकिंग न्यूज बन जाएगा। यहां के लोग अभी तक निर्भया केस को भूले नहीं हैं, अभी तक नहीं भूले हैं। प्लीज बचा लो उन्हें। चाहे खुद को मारना पड़े या जीजा जी को मारना पड़े, वो फाइनल मैच जरूर खेलेंगी। सर, तब तक ये बात किसी भी तरह से बाहर नहीं जानी चाहिए। ओके, थैंक यू, थैंक यू।
किसने किया? क्या वो आतंकवादी थे? नहीं, आतंकवादी नहीं थे। माखन सिंह का भाई त्रिलोक सिंह ने मुझ पर हमला किया। This is the second attempt on you. What's your next step, sir? Case is still in progress. We will let you know soon. ये माखन सिंह कौन है? इसके और जीजा जी के बीच क्या हुआ था पता लगाना पड़ेगा। मेरा एक रिपोर्टर दोस्त है CNN में, राजीव। मैं उसे कॉल करती हूँ। नो, कॉल करना सेफ नहीं है। जाकर मिलते हैं। ये क्या हो गया? वो मेरी फेवरेट टीम थी। माखन सिंह और IPS अरविंद में क्या संबंध है? इंटरनेट पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। माखन सिंह, मैंने इसका नाम तो कहीं सुना है। जंतर मंतर पुलिस स्टेशन के एक इंस्पेक्टर को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। डिपार्टमेंट को पता चले बिना कोई भी इंफॉर्मेशन निकालने के लिए आई विल डेफिनेटली नीड सम टाइम। टाइम ही तो नहीं है। फोन टैप हो सकता है। उसे पर्सनली मिलने के लिए आई विल नीड अ लिटिल बिट ऑफ टाइम। जस्ट अ मिनट। ओके। हेलो, कार्तिक बाबू, सीताराम बोल रहा हूँ। आपके लिए एक सरप्राइज है। फाइनल मैच देखने के लिए हम सब दिल्ली आ गए हैं। हम रेलवे स्टेशन पर खड़े हैं इस वक्त। क्या हुआ कार्तिक? पेरेंट्स दिल्ली आ गए। ओह माय गॉड, ये मुसीबत भी अभी होनी थी। अब आप बताइए हमें कहाँ आना है? रुकिए, मैं खुद आता हूँ। राजीव, तुम सब संभाल लोगे? मैं उनके पेरेंट्स के हाँ, पास मैं जाता हूँ। संभाल लूंगा। तुम टेंशन मत। थैंक यू। अरे खुद से कार्तिक आ गए। कैसे हो? बहुत बढ़िया बाबू। बच्चियाँ कैसी हैं सर? वो ठीक है। फाइनल मैच होने ही वाला है, इसलिए थोड़ी टेंशन में है। ये है ज्वाला रेड्डी, कबड्डी कोच। नमस्ते। तो ये तुम्हारे साथ क्या कर रही है? सुनो, तुम्हारी टीम तो सेमीफाइनल हार गई ना, तो अभी भी दिल्ली में क्या कर रही हो तुम? टिकट खरीदने के पैसे नहीं है क्या? हाँ जी, क्यों मारा मुझे? क्यों नहीं देखा मेरे को? क्या नहीं देखा इसलिए मारा? देखना जरूरी है क्या? अरे इतनी खूबसूरत लड़की रोड पे खड़ी है, इग्नोर कैसे कर सकता है? अरे यार पागल है यार लड़की। चलो। इसने क्यों मारा उसे? क्योंकि उसने इसे देखा नहीं। लेकिन क्यों? हमारे गांव में तो इससे एकदम उल्टा ही होता है ना। ये दिल्ली है, यहाँ ऐसा ही होता है। ठीक है, मुझे अपनी बेटी से मिलना है। चलो जल्दी। ये क्या? स्टेडियम ले जाने के बजाय आप हमें यहाँ होटल में क्यों लेकर आए हो? वहाँ सिर्फ कोच और प्लेयर्स जा सकते हैं, इसलिए यहाँ लेकर आया। बच्चियों से मिलकर हम यहाँ वापस आ जाते हैं। उनसे मिलकर तुरंत वापस आते, आप उनसे बातचीत करते। ये देखो, उनके लिए इतनी सारी खाने की चीजें लाए हो, उनको खिलाओगे भी, है ना? उनसे हाल चाल पूछोगे, उनका रूटीन पूछोगे। इतना सब करने के बाद उनका फोकस हटेगा नहीं तो और क्या होगा? सारा गेम बिगड़ जाएगा। इसलिए किसी और दिन मिल लेना। इतनी दूर से आने के बाद बच्चों से कैसे नहीं मिल सकते? पहली बार आप लोग दिल्ली आए हो तो जाकर इंडिया गेट घूमो। हाँ। बेटियों से तो कल मिल सकते हैं। देखिए, आप लोगों के लिए गाइड्स का अरेंजमेंट किया है। आइए आइए, आप लोगों का स्वागत। हाय, कार्तिक के नाम पर रूम्स बुक किए थे, उनकी कीज चाहिए। ओके। कार्तिक, राजीव का मैसेज आया है। बोल रहा है कि वो पुलिस वाला छुट्टी पर है, ओके। शाम तक मिल पाएगा। ठीक, ठीक। कार्तिक, तब तक सब लोग रूम में। अरे I'm so sorry, I'm really sorry. Really? ए, इतना क्यों ओवर रिएक्ट कर रही है? कोई बात नहीं। तेरे पास कपड़े होंगे तो एक जोड़ा दे दे। ये तो रात को पहनने वाले कपड़े हैं। अच्छा, तू रात में कपड़े पहन के सोती है? बोलो बेटी। सासू माँ, आप फौरन दिल्ली आ जाइए। दिल्ली? मैं नहीं आ सकती बेटी। मैं टीवी पर ही मैच देख लूंगी। मैं मैच देखने के लिए नहीं बुला रही हूँ आपको। बात कुछ और ही है। यहाँ पर एक लड़की है जो कार्तिक कार्तिक करके उसके पीछे पड़ी हुई है। ये बताओ, तुम्हें इतनी टेंशन क्यों हो रही है? वैसे वो दिखती कैसी है? आपको जानना है? जैसे स्वर्ग में अप्सराएं होती ना, सुंदर सी, वो बिल्कुल वैसी ही दिखती है। कितनी भी खूबसूरत हो, तुम्हारे आगे तो कुछ नहीं होगी। बहुत खूबसूरत है। मेरी नजर तो उसके ऊपर से हट ही नहीं रही है। कार्तिक तो एकदम दीवाना हो गया होगा। अच्छा, नाम क्या है उस लड़की का? ज्वाला रेड्डी।
राजीव, हम यहाँ पहुँच गए हैं। बताओ आना कहाँ है? ऊपर आ जाओ। कौन से फ्लोर पे आना है? राजीव, कबड्डी 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 कबड्डी, ये क्या कर दिया तूने? चली गई ना तेरे वजह से उस मासूम जान। चुप! क्या बोला था मैंने? तुझे बस अपने जीजा को मारने के बारे में सोचना था। ये पुलिस मीडिया सब मेरे हाथ में है। तू गूगल से बच सकता है, लेकिन मेरी नजर से नहीं बच सकता। तू ऑलरेडी 6 घंटे वेस्ट कर चुका है। अब तेरे पास बस 42 घंटे बचे हैं। जल्दी कर। मैंने तेरे भाई को मारा, गलती मेरी है, सजा मुझे मिलनी चाहिए। लड़कियों को छोड़ दे। भेजे में बात ही नहीं घुसती। हेलो हेलो। ओए मार क्यों रहा है? राजीव की क्या गलती थी? तूने क्यों मारा उसे? मजबूरी थी, कोई रास्ता नहीं था। ओए तू मेरे बारे में छोड़। माखन सिंह के लिए चाहे एकेडमी का चेयरमैन हो या फिर तेरी ये ज्वाला, सब उसके कंट्रोल में होना चाहिए। उसका काम करने का यही तरीका है। बस मैं ही नहीं, कई सारे लोग तुझे दिन रात फॉलो कर रहे हैं। मैंने तुझे दोस्त समझा था, इसीलिए उसने मुझे चुना। मुझे लड़कियों की चिंता है। पता माखन ने उन्हें कहाँ रखा है? पता उसकी मेरे जीजा जी से क्या दुश्मनी है? बता। गाजियाबाद, वहां सिर्फ और सिर्फ माखन सिंह की चलती है। एक समय था जब पूरे 133 किलोमीटर में फैले गाजियाबाद में उसकी हुकूमत चलती थी। तेरे जीजे का वहां ट्रांसफर हुआ था, वो ईमानदार पुलिस वाला था। आईपीएस अरविंद को उस जिले का एसपी बनाकर अपॉइंट कर दिया गया। सर मैं मुकुंद पांडे, कोतवाली से सर। इंद्रापुर सीआई गज्जर सिंह सर। रविंद्रनगर डीएसपी राजू यादव सर। तो सिहानी गेट, रामप्रथ क्रॉसिंग, रिपब्लिक, शहीदाबाद, यहाँ के ऑफिसर्स कहाँ है? वो सब माखन सिंह के आदमी है सर। हु इज माखन सिंह? क्यों बुलाया मेरे को? सिविल सर्विसेज पढ़ के अंधा हो गया है तू। पढ़ाई करके पावर नहीं मिलती, मार के मिलती है। अगर तूने मेरे काम में उंगली रखी तो मैं तेरी जिंदगी में पैर रखूंगा, वो भी चप्पल पहन के। अगर फिर मेरी जरूरत पड़ी तो बुलाना मत, खुद आना। पहली ही मीटिंग में उसे माखन सिंह के पावर का अंदाजा लग गया था, लेकिन उसे अपनी पावर भी दिखानी थी। हम अपने ऑफिस की सफाई करते हैं, अपने घर की सफाई करते हैं। डिपार्टमेंट में जो गंदगी है वो कौन साफ करेगा? वी हैव टू क्लीन अवर डिपार्टमेंट, और वो हम खुद ही करेंगे। इसका जवाब देना पड़ेगा, और इससे जितना चाहे ठोको। उसने गाजियाबाद को सिखाया कि एक पुलिस वाला भी दूसरे पुलिस वाले का एनकाउंटर कर सकता है।
अबे पागल हो तुम्हारी बात पे। हाँ बोल। भैया वो आईपीएस ऑफिसर आपके लिए आ रहा है, निकलिए वहां से। मैं सरेंडर कर दूंगा, मुझे कोर्ट में ले जाइए। लोगों ने वीडियो बना के सोशल मीडिया पे वायरल कर दिया। अपनी मौत के डर से वो जेल चला गया। बस इसी बात का बदला लेने के लिए माखन सिंह के भाई त्रिलोक सिंह ने तेरे जीजा पे हमला किया था, और तूने उसे जान से मार दिया। मतलब वो जेल से ये सब कर रहा है? जेल में रहकर इतना कुछ कर सकता है? तुम खुद सोच लो, अगर बाहर आ गया तो क्या करेगा वो? दोस्त हो इसलिए बता रहा हूं, तेरे पास एक ही ऑप्शन है, अपने जीजा की जान लेकर उन लड़कियों की जान बचा ले। अगर 24 घंटे में लड़कियां मिल गई तभी तू जिंदा रहेगा। पता कहाँ है वो? वो बेवकूफ नहीं है जो तेरी पहुंच में रहेगा। लड़कियों को एक ट्रक में भरकर घुमाया जा रहा है। यहीं दिल्ली में ट्रक घूम रहा है। शांत रहो। साइड में लगा। क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? यही है तुम्हारा शौचालय, जाओ। मूड खराब कर दिया लड़कियों ने। ए, बीड़ी पिला रे। रुक रे, हे! मेरे जैसी हजारों लड़कियां देखी है मैंने। चल।